गलातियों 3 अध्याय। मैं चाहूँगा कि प्रभु की दासी सिर्फ बाइबल का वचन मेरे साथ पढ़ने के लिए मेरे साथ आए और फिर अपनी जगह पे जाके बैठ जाए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि इतने सालों से प्रभु ने अपनी दासी के साथ मुझे साथ में मिलकर सेवा करने में संभाला है। आमीन। गलातियों 3 उसका 1, 2 और 3 वचन दासी पढ़ेगी, फिर अपनी जगह पे बैठेगी। आमीन। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोल लिया है? तुम्हारी तो आंखें के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया था। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया है? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो गए हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? मतलब ये वचन उन लोगों के लिए है जो पहले आत्मा में भरपूर होते थे, वचन से भरपूर होते थे, बहुत अच्छी तरह से प्रभु के राज्य में थे, आशीषित थे, आगे बढ़ रहे थे। लेकिन कौन सी ऐसी बात हो गई कि वो सच्चाई वाले रास्ते से हट गए? किसने तुमको मोह लिया? किसने तुमको अपनी ओर आकर्षित कर दिया? ऐसा क्या हो गया कि तू इतना बुद्धिमान था पहले लेकिन मूर्ख बन गया? मेरे भाइयों बहनों, जितने लोग भी आज उत्साह में हैं, आत्मा में भरपूर हैं, शुरुआत मैं अपने आप से करूंगा। मुझे और आप सबको इन आखिरी समयों में बहुत सावधानी के साथ अपने दिन बिताने हैं, ताकि न सिर्फ हमारी शुरुआत अच्छी हो, लेकिन हमारे जीवन का जो एंडिंग हो वो बेस्ट हो। हालेलुया, हालेलुया। और एक चीज बोलूं, शायद हमारी शुरुआत अच्छी नहीं भी हो, लेकिन हमारा अंत, एंडिंग हमारा बहुत अच्छा होना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन जो ज्योति है, रोशनी है, हमारी आंखों को खोलता है, हमारे अंधेपन को दूर करता है, ताकि हम कहीं पे ठोकर न खाएं। लेकिन उन सारे क्षेत्रों में जिनसे वचन हमको बात करता है, उन क्षेत्रों में हम सफलता पूर्वक आगे बढ़े। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु की दासी कितनी बार वो चीज़ बोल चुकी है कि प्रभु ने पेपर पूरा लीक करके आपके सामने कर दिया है। कौन से क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या है वो भी। हालेलुया। क्या बताए? खाली सवाल ही नहीं बताए कि पेपर में कौन से सवाल आएंगे, लेकिन उसके जवाब भी बता दिए। ऐसा जवाब लिखना तो तुम क्या होगे? फिर तुम मुकुट को पाओगे। लेकिन अगर सवालों को जानने के बाद भी, जवाबों को जानने के बाद भी अगर हम फेल हो गए, लिख नहीं पाए, तो उसमें पूरा का पूरा दोषी आप लोग होंगे। हालेलुया। मैं परमेश्वर की इस कृपा को, ये जो मैंने बताया ये क्या था? ये कृपा है। क्या कृपा? कि आपको सवाल भी बताए हैं, उसके जवाब भी बताए हैं। हाँ, हालेलुया। जो नया नियम है उसमें यीशु मसीह अनुग्रह लेकर आया। अनुग्रह लेकर आया मतलब उसने सवाल भी आपके आगे बता दिए
जवाब भी बता दिया और फिर बोलता है मैं मदद भी करूंगा तुम्हारी। तुम जब जवाब लिखोगे ना तो क्या करूंगा, मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको मददगार दूंगा ताकि तुम वो जवाब सही तरीके से लिख सको। हालेलुया। तो इतनी सारी सहूलियतें मिलने के बाद भी अगर हम पाप में जाएंगे, हम गलत काम करेंगे, तो हमारा भाग गंतरफ के तालाब में, आग के कुएं में, जहाँ पे कीटाणु जंतु मरते नहीं, उनके बीच में हमारा भाग होने वाला है। और वो भयानक जो सिचुएशन है, मैं नहीं चाहता कि आप या मैं कोई भी उसमें जाए। आप बोलेंगे मुझे डरा रहे हो क्या? हालेलुया। बिल्कुल डरा रहे हैं हम आपको। हालेलुया। मैं खुद भी अपने आप को डरा रहा हूं, आपको भी डरा रहा हूं, ताकि आप और हम बच जाएं। ये परमेश्वर की मनसा है, हालेलुया, कि हम जीवन को चुनें। प्रभु ने कहा मैंने जीवन और मृत्यु दोनों मार्ग मैंने तुम्हारे सामने रखे हैं। यीशु मसीह जीवन का मार्ग है, संसार जो है वो मृत्यु का मार्ग है। प्रभु कहता है मैं चाहता हूं कि तुम जीवन का मार्ग अपनाओ, मैं चाहता हूं कि तुम सच्चाई का मार्ग अपनाओ ताकि तुम बच जाओ। हालेलुया। जैसे कई बार मैं सनी को बैठ के समझाता हूं, सनी ये काम मत करना, क्योंकि इस मार्ग में मैं पहले जा चुका हूं और मैंने बहुत भुगता है, मत करना वो काम। हालेलुया। और ये अंतिम समय धोखा ही धोखा है। जिस किसी के ऊपर भी आप आंख बंद करके भरोसा करेंगे, वो आदमी आपको धोखा देगा ही देगा। ना समझ के चलना। आप लिख के मैं आपको नीचे से साइन करके देता हूं, इस अंतिम समय में परमेश्वर को छोड़ के किसी के ऊपर भी आप भरोसा कर रहे हो, वो चीज आपके पास टिकेगी नहीं, वो आदमी आपके पास टिकेगा नहीं, वो धन दौलत आपके पास टिकेगा नहीं, वो अधिकारी आपके पास टिकेंगे नहीं, वो बच्चे आपके पास टिकेंगे नहीं। आपको अगर लगता है आपके बच्चे आपको संभालेंगे, मैं आपको बताऊं बच्चे छोड़ देंगे आपको। हालेलुया। क्योंकि आपको संभालेगा, खिलाएगा, पिलाएगा, चलाएगा तो वो एक ही आदमी है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। इसके लिए जिन चीजों के बारे में हमने 2 दिन पहले सुना कि पैसा सावधान, मैं शब्द बोलूंगा फिर आप बोलना सावधान, ओके? पैसा, अपने पड़ोसी को बोलो पावर, फिर पड़ोसी को बोलो, पहले अपने आप को बोलो फिर पड़ोसी को बोलो मशहूरी, सेक्स, नंबर 5 खाना, मुर्गा, झींगा, मच्छी। मुझे तो हैरानी होती है, वो दाल के ऊपर ही गिर गया। तो आप सोचिए अगर एक आदमी दाल के ऊपर गिर सकता है तो हम कौन से खाने के ऊपर। सस्ती से सस्ती है कि महंगी है दाल? भाई महंगी है लेकिन खाते तो थोड़ी है ना। आप 1 किलो दाल बना देंगे एक साथ, चिकन तो 1 किलो बनाना पड़ता है ना। हालेलुया। आप कैलकुलेशन को समझो। हालेलुया। मैं बोल रहा हूं खाना, आप बोलो खूबसूरती, चमड़ी सुहिणी आ ॾाढी। हालेलुया। पैसे वारो आ, मशहूर आ, वॾो माण्हू आ, पास्टर आ,
सही में एकदम सही बात कर रहे हैं। हालेलुया। इस दुनिया में भरोसेमंद सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि यीशु मसीह के आने का मकसद सिर्फ हमको उद्धार देना नहीं था, सिर्फ आप उद्धार पाएं उसके लिए खाली नहीं आया, लेकिन आप जीवन पाएं। हालेलुया, बोलो मुझे जीवन देने के लिए। हालेलुया। और शैतान भी किसके पीछे पड़ा हुआ है? आपके जीवन के पीछे पड़ा हुआ है। हालेलुया। चोर तो सिर्फ चोरी करने, हत्या करने, नाश करने आता है। हालेलुया। चोरी करने, हत्या करने और फिर चैप्टर खत्म करने के लिए। इसके लिए अंतिम समय में अगर आप केयरफुल नहीं है अपने जीवन के बारे में, तो आप अपनी गवाही भी नहीं बना सकते, आप आगे भी नहीं बढ़ सकते, आप जयवंत जीवन नहीं बिता सकते। एक लापरवाह व्यक्ति ठोकरें खाएगा इन दिनों में। अंतिम दिनों में लापरवाह आदमी जो परमेश्वर के वचन से लापरवाही करेगा, जितनी ज्यादा आशीषें आपके ऊपर आएंगी उतना ज्यादा आपको सावधानी के साथ जीवन बिताना। जितना ज्यादा आपके घर में पैसे होंगे उतना ज्यादा आप सावधान होंगे ना? हाँ या ना बताइए? कि जितना पैसा ज्यादा आएगा उतना दरवाजा खोल के रहेंगे? नहीं, जैसे जैसे घर में पैसा आता जाएगा आप दरवाजा बंद करते जाएंगे। पहिरियों दरवाजो खुलियल हूंदो, पाड़े वारा बींदा है बींदा, पर हाणे घर में पैसा अची विया आहिनि। हाणे वैसे ही पिछली 3 सभाओं में प्रभु आप सबको, मुझे, आपको एक ही चीज में सावधान करना चाहता है, वो है धोखा। धोखों से सावधान। हालेलुया। दुनिया का धोखा, पैसों का धोखा, लोगों का धोखा। हालेलुया। लोग धोखा देंगे, दूर वाले लोग नहीं। हाँ, दूर वाले रिश्तेदार नहीं, जो आपके करीब है। वो लोग जो रहते भले दूर हैं लेकिन आपके करीब हैं। रहते भले दूर है रायपुर में, लेकिन आपके करीब है। रहते भले जबलपुर में है, लेकिन आपके करीब है। शैतान ऐसे लोगों को इस्तेमाल करेगा आपको डिस्करेज करने के लिए, आपकी खुशियों को चोरी करने के लिए, आपकी हत्या करने के लिए, और फिर आपको नाश करने। यह मिशन है शैतान का। आपको डिस्करेज करे, आपकी आशीषों को चोरी करे, आपको पहले अंदर से मार दे, आपके अंदर की जोश को खत्म करे, और फिर आपकी आत्मा को सीधा नरक में। और उसका हथियार क्या है? वो आपको डाइवर्ट करेगा हथियार यूज करके। हालेलुया। और उन कई नजदीकी लोगों में सबसे नजदीक जो हमारे होते हैं वो होते हैं पति, पत्नी, बेटा और बेटी। है नजदीक है। हालेलुया। इसके लिए मेरे हर एक भाई और हर एक बहन की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि आप अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए आप रोज प्रार्थना करें। हालेलुया। ताकि शैतान की कोई भी आत्मा आपके पति के जरिए, पत्नी के जरिए, बेटे के जरिए या बेटी के जरिए आपके ऊपर कब्जा न करे। हालेलुया। क्योंकि ये लोग हमारे, और सबसे पावरफुल जो तरीका है शैतान के मोह लेने के वश में
बचने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने पति को, अपने माँ बाप को बचाने के लिए सबसे पावरफुल तरीका है प्रार्थना करना। मैं ये चीज यहां से बोल सकता हूं, क्यों? क्योंकि मैं प्रैक्टिकली इनमें से गुजरा हूं। मुझे मालूम है कि जब बेटा सताता है, जब शैतान बेटे के द्वारा सताता है, तो उसको, वो चीज को क्या कहते हैं मुझे मालूम है। मैं खुले तरीके से बताता हूं कि मेरी गवाही खराब ना हो प्रभु, मुझे झुकना प्रभु को सिखाना था, या कोई भी तरीके से प्रभु के नाम से बोलता हूं। मैंने कई बार अपने बेटे से माफिया मांगी है, सनी से, क्योंकि मुझे मालूम है जब बेटा सताता है तो उसको क्या कहते हैं। शैतान जब आपके बेटे के द्वारा आपको परेशान करेगा ना, वो क्या बला है वो मुझे मालूम है। बेटी के द्वारा कैसे सताता है वो मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। कविता को मालूम है पति के द्वारा शैतान कैसे सताता है, उसको मालूम है। लिखा है दाऊद का बेटा, he was very handsome। कौन? अबशालोम। बहुत हैंडसम व्यक्ति था, उसके बाल बड़े, वो एक साल बाल नहीं उतारता था, कटिंग नहीं करता था। एक साल में एक बार कटिंग करता था, और लिखा है जब उसके बाल का वजन करते थे तो 2.25 किलो उसके बाल का वजन होता था। लोग उसको देखते थे और मोहित हो जाते थे, ऐसा बेटा था अबशालोम। और शैतान को भी समझ में आ गया कि दाऊद ऐसे हाथ में आने वाला नहीं है, दाऊद को डाइवर्ट करना थोड़ा मुश्किल है, दाऊद को मोहित करना, इसके बेटे को इस्तेमाल करो। और घर के अंदर ऐसी हालातें बनाई कि दाऊद की एक पत्नी का बेटे ने दूसरी उसकी पत्नी की बेटी को बलात्कार किया, और जिस बेटी का बलात्कार हुआ उसका भाई अबशालोम। हालेलुया। लिखा है अबशालोम ने उस वक्त उसको कुछ नहीं बोला। मैं आपको स्कीम बता रहा हूं शैतान कैसे चाल चलता है, ताकि आप शैतान की चालों से वाकिफ हो जाएं, आप अनजान न रहें। शैतान मेरे को तो मालूम नहीं शैतान कैसे ऐसे काम करता है, देखो। क्योंकि अगर आप और हम प्रार्थना में नहीं रहेंगे तो शैतान आपकी बेटी को, बेटे को, माँ को, बाप को, किसी न किसी को इस्तेमाल करेगा और आपको वचन से डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। अबशालोम ने उस वक्त कुछ नहीं बोला, लेकिन 2 साल के बाद उसने प्लानिंग बनाई और उसने एक जगह पे मीटिंग रखी, और उस मीटिंग पे दाऊद के सभी बेटों को बुलाया। ऐसा दर्शाया उनको मानो ये एक जनरल मीटिंग है, लेकिन वो जनरल मीटिंग नहीं थी, वो एक प्लानिंग थी कि उस दाऊद के बेटे को जिसने मेरी बहन का बलात्कार किया था उसको मैं कत्ल करूं। और उसने वो मीटिंग रखी, अपने बाप से इजाजत भी मांगी, सभी बेटों को उधर आने के लिए आप इजाजत दो। सभी बेटे गए उधर, और फिर वहां पे प्लानिंग के अनुसार उसने अपने आदमियों को बोल के रखा था ये आएगा और इसको। न सिर्फ उसने दाऊद के उस दूसरे बेटे का कत्ल किया, लेकिन एक तो ऐसे आदमियों से उसको मिलाया कि उसके दिमाग में एक चीज बैठ गई, दाऊद को हटा के अभी मुझे राजा बनना है। देखिए कहां से कहां प्लानिंग हो रही है। हालेलुया। दाऊद जो चीजें सपने में भी नहीं सोच सकता था वो चीजें उसके पीछे हो रही थी। कितना लापरवाह था दाऊद इसके मामले में, लापरवाही।
जो लोग भी अपने बच्चों के प्रति लापरवाह हैं, आपको मालूम नहीं, आप अपने पैरों के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप जो अपने पति के पीछे लापरवाह हैं, आपको लगता होगा मेरा पति तो बहुत अच्छा आदमी है, आपको लगता होगा मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, मेरी बेटी, बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे मालूम है, लेकिन शैतान अच्छा नहीं है। हालेलुया, शैतान अच्छा नहीं है। आपकी उन्नति को रोकने के लिए आपके पति को इस्तेमाल करेगा, आपकी उन्नति को रोकने के लिए आपकी पत्नी को इस्तेमाल करेगा, आप दोनों की उन्नति को रोकने के लिए आपके बच्चों को इस्तेमाल। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं अपने बेटे के द्वारा, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि कविता और मेरी निरंतर प्रार्थनाओं ने मेरे बेटे सनी के जीवन को बदल दिया। और आज मैं ये गवाही इनकरेज करने के लिए, आप लोगों को इनकरेज करने के लिए बोलना चाहता हूं कि शैतान के गढ़ों को आप तोड़ सकते हो, और जिसका एक ही हथियार है वो है परमेश्वर से विनतियां और याचनाएं। ओ मेरे बेटे के ऊपर, मेरी बेटी के ऊपर, मेरे पति के ऊपर, मेरी पत्नी के ऊपर जो भी निगेटिव पावर, शैतान की योजनाएं, उनको यीशु के लहू के द्वारा हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और ये चीज हफ्ते में एक बार नहीं, 15 दिन में एक बार नहीं, रोज रोज अगर आपको जय पानी है, रोज रोज। हालेलुया। हालेलुया। ये अबशालोम इतना स्मार्ट था, चतुर था कि महल के गेट के बाहर खड़ा होता था, और जो लोग दाऊद के पास न्याय के लिए आते थे, लिखा है उनको ये वेलकम करता था। क्यों? क्योंकि उसको लोगों को लिखा है उससे गले भी मिलते, उनको चुम्मा देता था, और सारी प्रजा इसके पीछे पागल थी। क्यों? बिकॉज ही वॉज वेरी हैंडसम। ओ बाल बड़े, खूबसूरत आंखें, गाल, वो भी राजा का बेटा हो। राजा बिजी है बहुत, उसको बहुत काम होते हैं, तुमको जो भी काम है ना, मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा है ना। हालेलुया। पास्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, बोलो मैं आता हूं ना, विजिटिंग करने के लिए मैं आती हूं ना, पास्टर को क्या बताने की जरूरत है। हालेलुया। नो, हाँ ना, ये बाहर होके खड़ा होके करता था। ये क्या प्रोसेस है? ये शैतानी प्रोसेस है, मोहने का, मोहना, हाँ, मोहनी। और इस चक्कर ने दाऊद को कितनी बड़ी तकलीफ में डाल दिया। उसको एक बेटा तो खोना ही पड़ा, उसके बाद उसको अबशालोम भी खोना पड़ा। उसकी हालत खराब हो गई, उसको अपना बेटा खोना पड़ा। चलिए, मैं ये चीज इसके लिए कह रहा हूं ताकि आप लोग अपने बेटे को न खोएं, आप अपनी बेटी को न खोएं। ये जमाना जालिम है, इस जमाने के ऊपर शैतान राज करता है, कोई किसी का नहीं है। आपको और मुझे अपने घर का वॉचमैन बनना पड़ेगा। वो भी तभी बनेंगे जब हमारी आंखें खुली रहेगी। अगर हम ही सोए हैं तो हम क्या अपने बच्चों को बचाएंगे? हालेलुया। अगर पति पत्नी आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं तो उनके बच्चों को कौन बचाएगा? हालेलुया। अगर पति पत्नी दोनों मूर्ख हैं, बच्चों को कौन बचाएगा? केर बचाई दो। हालेलुया। आज रविवार के दिन मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन हमें मोहित होने से बचाना चाहता है। हम इस दुनिया के किसी भी ऐरे गहरे के चक्कर में न पड़े। हालेलुया। जो भी अपने आप को शैतान के हाथ में देंगे और कलीसिया को, परिवारों को, लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए शैतान के एजेंट बनेंगे, वे खुद खत्म हो जाएंगे। वो
अबशालोम खत्म हो गया। हे मूर्ख गलातियों, तुमने तो सच्चाई सुनी है, तुम तो एक स्ट्रिक्ट कलीसिया में थे, तुमको तो एक एक वचन साफ रीति से बताया गया है। हे हनन्याह सफीरा, कौन सी बात में घूम गए तुमने 2 लाख रुपए में जमीन बेची। तुम आपके चेलों को बताओ ना कि भाई मैंने 2 लाख में जमीन बेची है और मैं ये 1 लाख आपको देना चाहता हूं। मैं पूरा 2 लाख नहीं दूंगा, मैं 1 लाख दूं ना। कौन सी चीज ने तुम्हारे दिमाग को खराब किया कि तू आके झूठ बोलता है कि मैंने 2 लाख में नहीं 1 लाख में जमीन बेची है, ये मैं पूरा तुमको दे। क्या जरूरत है तुमको झूठ बोलने की? कलीसिया में झूठ बोलने की जरूरत क्या है? कौन सी चीज ने आपको घुमाया है भाई? कौन सी चीज ने आपके दिमाग को घुमाया है कि आप कलीसिया को अपना घर नहीं समझते, प्रभु के दास को अपना भाई नहीं समझते? क्या बात है गेजी, तेरे दिमाग को क्या हो गया गेजी? तूने देखा तेरी आंखों के सामने कि तेरा जो मालिक है एलीशा, उसने सोने और चांदी को बोला नहीं चाहिए मेरे को, तू काहे को उसके पीछे भाग रहा है? तेरा दिमाग क्यों खराब है? तूने देखा है ना एलीशा को, तूने अपने मास्टर को देखा है, तूने अपने पास्टर को देखा है ना, 28 साल से वो 5 बजे के बाद धंधा नहीं करता, तुमने देखा है ना। फिर तू काहे को अपने धंधे के पीछे, अपने काम के पीछे इतना पागल क्यों है? क्या हो गया तेरे को? किसने कर दिया है तेरे को? हाँ, पैसे का चक्कर आ गया है क्या तेरे को? पैसे की लालच आ गई है तेरे को? तेरे को प्रभु का भी वक्त खा जाने का है तेरे को? अरे यहूदा, तेरी आंखों के सामने यीशु मसीह था, तेरे सामने यीशु मसीह, तेरे सामने यीशु मसीह ने इतने चमत्कार किए, तेरे सामने उसने प्रूव किया कि वो सृष्टि करता है, वो कुछ भी कर सकता है। चंद पैसों के लिए, कुछ चांदी के सिक्कों के लिए, इन थोड़े सिक्कों ने तेरे दिमाग को फेरा? किसने आपके दिमाग को किसने फेरा है कि आप प्रभु के घर में नहीं आते? यार, कौन सी चीज इस दुनिया में सब इतनी बड़ी है कि आप प्रभु के घर को लताड़ के उधर जाओ? हे निर्बुद्धि गलातियों, हे निर्बुद्धि प्रभु का दर्शन के लोगों, आपको लगता है आप धंधे में बैठेंगे तो आप प्रॉस्पर होंगे? मेरे को भी तो दिखाना, मेरे को भी दिखाना। इधर का टाइम चोरी करके आप दुकान पे बैठो और फिर मेरे को दिखाना कितनी तरक्की करते हो आप। और आपने तरक्की की ना, मैं भी फिर आपके साथ तरक्की करके बताओ, शांति का लाके बताओ, घर में चंगाइयां लाके तो बताओ, आपके बच्चों का भविष्य बिना इधर आके उज्जवल करके तो बताओ। मैं मानूंगा, उस्ताद मानूंगा आपको मैं। क्या कर रहे हो तुम? ये अंदर एंगर, ये प्रभु का दास जो है वो अंदर गुस्से में है। तुम लोगों ने यीशु मसीह को, उसके सच्चाई को तुमने जाना है, तुमको प्रभु ने छुआ है, तुमको डिप्रेशन से आजाद की, तुमने देखा है प्रभु को, आपको बीमारी में से चंगा किया है प्रभु ने, आपके जीवन में उन्नति दी है उसने, आपके जीवन में प्रभु ने इतने बड़े काम किए, आपने खुद ने देखे, लेकिन के बाद भी मुंह, हाँ, क्या करना है? हालेलुया। क्या करना है बोलो? थकाना है अपने आप को? हाँ, क्या करना है? थकाना है। थक जाएंगे ना तो क्या होगा मालूम है? क्योंकि प्रभु के पास आएंगे तो आराम मिलेगा, लेकिन प्रभु के टाइम को छोड़ के दूसरे काम करेंगे तो क्या होगा? थकेंगे। और लिखा है जब मन थका रहता है ना, तो जब आप सोएंगे तो सपने आते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, सबोपदेशक में आप पढ़ना जाके, जब मन के ऊपर ज्यादा बोझ होता है ना,
जब धंधे के ऊपर टेंशन, ये बोझ, और जब आप बोझ में सोते हैं तो सपने में जिन्नड़ियों। ब्रदर मैंने बहुत खतरनाक सपना देखा ब्रदर, मैं उठ के खड़ा हो गया, मैं डर गया बहुत। मुझे मेरे को बहुत गंदे गंदे सपने आते हैं। वेरी गुड, क्योंकि तू क्या करता है मालूम है? तू वचन पढ़ के अपने मन को आराम नहीं देता है, तू वचन से दूर होके अपने आप को थकाता है। थक जा रे, थक जा, ताकि 1:30 बजे अल्लाह, पत्नी बोलेगी क्या हुआ? अरे मैंने देखा गाय मेरे पीछे दौड़ रही थी। जिनको भी सपने आते हैं मैं आपको बताऊं, बी केयरफुल, शैतान यूज कर रहा है किसको? आपकी थकावट को आपको प्रभु से डाइवर्ट करने के लिए। आप बोलेंगे मेरे सपने अच्छे होते ही नहीं है, मुझे घड़ी घड़ी बुरे सपने आते हैं, तो सोने के पहले इसको ये जीवन का जल पियो ना। हालेलुया, ये जीवन जल पियो, सुबह उठने के साथ भी जीवन जल पियो। हालेलुया, हम सुबह सुबह उठ के क्या करते हैं मालूम है? मैं कम से कम वो बड़े 1.5-2 गिलास मैं पानी का, वो भी गर्म करके, न सिर्फ जीवन जल लेकिन जीवन जल गर्म करके पीता हूं। हालेलुया, मतलब ठंडे तरीके से नहीं, कौन श्रेष्ठ है, विश्वास या व्यवस्था, ठंडा पानी नहीं, गरम। जब मैं गरम पानी पीता हूं सुबह को, 2 मिनट में अंदर का कचरा बाहर, 2 मिनट में। लेकिन अगर जीवन का जल नहीं पीऊंगा या तो ठंडा पीऊंगा, पोडियो वही जोर, ओ ओ ओ ओ आओ। कई लोगों की हालत ये है, आओ, क्योंकि न सोने के पहले जीवन जल पीते, न उठने के साथ जीवन जल पीते हैं, और न सिर्फ जीवन जल नहीं पीते हैं तो ठंडा जीवन जल पीते। ॼण भाई मिड़ई न बाइबल पढ़णो या छा कयूं यार, चयो तई हे ॾाढो पुठियां पइजी वियो आहे त कहिड़ो भजन संहिता 23, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई कटी नहीं होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में 1000 तेरे एक तरफ गिरेंगे, 10,000 दूसरी तरफ। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। उसे आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो, थोड़ा गर्म करके पानी पियो। हालेलुया, मैं गर्म करके आता हूँ, कविता को पिलाता हूँ। कविता बोलती है इतना गर्म नहीं हुआ है एडा, थोड़ा और गर्म करके आओ मेरे लिए। मैं और पानी गर्म करके उसको पिलाता हूँ। हालेलुया, ये सिस्टम है, ये फार्मूला है। ऑल ट्रुथ्स आर पैरेलल, सारी सच्चाइयां पैरेलल जाती हैं। फिजिकल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सारी चीजें पैरेलल जाती हैं। हालेलुया, अगर सुबह का पानी हमारे बदन के सारे कचरे को बाहर निकाल देता है, तो सुबह का वचन का अध्ययन, सुबह को प्रार्थना है, हमें सारे कचरों। हालेलुया, इतना मस्त माहौल होता है हमारे घर में। आज भी सुबह की बात मैं बता रहा हूं। मैंने बोला कविता मुझे आज मुझे जल्दी चेहरा फुल्का चाहिए। मैंने बोला, लक्ष्मी आई, लक्ष्मी को बोला देखो तो आटा पड़ा है क्या कल का? बोली हाँ पड़ा है लेकिन कम है। मैं बोला मेरे लिए तो हो जाएगा ना, मेरे लिए हो जाएगा, चलो पकाओ। और मैंने 4 रोटी सुबह सुबह खाई, 4। लंच का जरूरत ही नहीं है, इतना खा लिया। लंच का, सुबह की प्रार्थना करेंगे ना, सच बोल रहा हूं, सुबह की जो प्रार्थना है, सुबह का जो नाश्ता है, आप पूरे दिन में फिर थोड़ा कम ज्यादा भी करेंगे ना तो भी चलता है, क्योंकि सुबह पावरफुल
भोर की प्रार्थना पावरफुल, भोर को वचन पढ़ना पावरफुल। मैं सुबह उठ के बोलता हूं सारी शैतान की योजनाएं मेरे विरोध में, मेरी कविता मेरे बच्चों के विरोध में, मेरे प्रभु का दर्शन के विरोध में, मैं नाश करता हूं शैतान की योजनाओं को। मेरे बिजनेस के विरोध में, मेरे पैसों की ट्रांजैक्शन के विरोध में जो भी शैतान ने फ्यूचर योजना बनाई है, अभी मैं उसको डिस्ट्रॉय करता हूं यीशु मसीह के नाम से। सारी मोहिनियों को मैं बांध देता हूं यीशु मसीह के नाम से। तो कोई मोहिनी मेरे सामने आती नहीं है, उसकी हिम्मत नहीं होगी। मैं आज आपको इनकरेज करने के लिए आया हूं कि प्रभु का वचन बिल्कुल सच्चा है। हालेलुया। जो गलतियां गलातियों के लोगों ने की, वो गलतियां प्रभु का दर्शन के लोग आप न करें। जो गलतियां दूसरी कलीसिया के लोग कर रहे हैं, वो गलतियां आप न करें। हालेलुया। आपके ऊपर, कलीसिया के ऊपर अभिषेक होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कई मैंने कलीसिया में देखा है, ऑर्डर, ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ मस्त है, एकदम फर्स्ट क्लास है, लेकिन अभिषेक ही नहीं है। इसके लिए थोड़ा ऑर्डर भले कम हो, कम ऑर्गेनाइज हो भले चलेगा, लेकिन अभिषेक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक है, वह शैतान के गढ़ों को तोड़ देता है। हालेलुया। इसके लिए भले हमारी कलीसिया में थोड़ा ऑर्डर कम रहेगा, चलेगा। ऑर्डर मतलब सिस्टम, शायद सिस्टम थोड़ा कम रहेगा, चलेगा। शायद म्यूजिक इतनी सिस्टमिकली नहीं है जैसे फॉरेन के म्यूजिशियंस बजाते हैं, वो बजाते हैं, भले वो नहीं है, लेकिन गाने में अभिषेक होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब हम प्रभु की आराधना करें तो अभिषेक बहना चाहिए, क्योंकि खाली अच्छी म्यूजिक, खाली अच्छा आवाज अभिषेक नहीं लाएगा, लेकिन जो गा रहा है उसके जीवन का स्टाइल क्या है, उसके जीवन के जीने का ढंग क्या है, वो अभिषेक लेकर आएगा। इसके लिए मेजरिंग ऑन मेजर्स, अगर आप मेजरिंग ऑन मेजर्स करेंगे, आप धोखे से बचेंगे। हालेलुया। सिस्टम देख के ऑर्गेनाइज, एक व्यक्ति बोल रहा था मेरे पास 100 वॉलंटियर हैं, मेरे पास 150 लोग ऐसे हैं जो संभालते हैं। अभिषेक है वो बताओ मेरे को। मेरी कलीसिया बहुत बड़ी है, मैं ये करता हूं, सब ठीक है, अभिषेक है कि नहीं वो बताओ मेरे को। अगर अभिषेक नहीं है तो तुमको किसी ने कुछ कर दिया है लगता है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट बातें नहीं है उनके ऊपर तू ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है बातें उनको तू इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा है। मेरे भाइयों, जब आप इस जगह से जाएं, सारा जादू टोना बाय बाय करो, जादू टोने को। किसका भी अगर जादू है, पैसे का, फेम का, पावर का, ब्यूटी, सुंदरता तो, शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री। पिता, आज जैसे हम अपने घरों की ओर जाएं, रविवार के दिन ये वचन हमारे अंदर 100% फल लेगा। मेरे हृदय की यह विनती है पिता, हम हर मोहित करने वाली चीजों से छुटकारा पाकर हम वचन में मोहित हो जाएं, प्रार्थनाओं में मोहित हो जाएं, आपके चरणों में मोहित हो जाएं, आपके साथ एक हो जाएं। प्रभु का दर्शन को ये वरदान दीजिए पिता कि हम सदा आपके चरणों में अपना जीवन दे सके। धन्यवाद करते हैं पिता, जैसे आपकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, प्रभु का दर्शन के मेरे हर एक भाई और बहन के जीवन में, मेरे जीवन में आपकी मर्जी पूरी हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।